नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। और आज मैं जो ये पौधे आपको दिखा रही हूँ, ये कोलियस के पौधे हैं। ये बहुत ही बेहतरीन पौधे होते हैं। ये पत्तियों वाले पौधे हैं जिसमें फूल नहीं खिलते हैं। मतलब फूल खिलते हैं, लेकिन ये कितने ख़राब होते हैं कि वो काट देने पड़ते हैं। इनको पत्तियों की सुंदरता के लिए लगाया जाता है और ये बहुत सारे कलर वेरिएशन में आते हैं। तो इसमें से 5-6 वेराइटियाँ मेरे पास भी हैं और ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। और आपके यहाँ फूलों की कमी नहीं होती है, तो इसको कोलियस बोलते हैं। और ये बहुत ही आसानी से उगने वाले पौधे हैं। आपके यहाँ बिल्कुल धूप नहीं आती हो, छायादार जगह हो, तो आपके लिए ये पौधा बहुत बेस्ट है। एक बार लगा लेने पे ये पूरे साल बहुत आसानी से चलते हैं और हम इनको बहुत आसानी से प्रोपोगेट भी कर लेते हैं। और थोड़ा सा बहुत कटिंग वगैरह लगाते रहें हम, तो ये कभी आपके यहाँ ख़त्म नहीं होंगे। और ये इतने बहुत प्यारे से प्लांट हैं कि आप इनकी जितनी चाहें उतनी कटिंग बना के लगा सकते हैं। तो आज इसी के बारे में बात करूँगी, इनका कैसे ध्यान रखा जाए, इनका प्रोपोगेशन बहुत कैसे किया जाए बहुत आसान तरीके से, वो भी मैं बताऊँगी। सबसे पहले इसकी मिट्टी बनाने की बात कर ली जाए फ्रेंड, तो ये एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा गोबर खाद और एक हिस्सा इसमें बालू मिला करके लगाएं। ये पॉट में लगाने का मैं तरीका बता रही हूँ। मिट्टी में तो आप ज़मीन में जब आप लगा रहे हो तो उसको कैसी भी मिट्टी रहे उसको अच्छी चल जाती है। लेकिन जब भी प्लांट को एक पॉट में लगाया जाता है तो उसके ड्रेनेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि पानी जब भी ठहरेगा तो प्लांट्स ख़राब होने लगते हैं। तो जब आप उसमें बालू मिलाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है, वो वाली बालू की बात मैं कर रही हूँ, तो वो जब मिला देते हैं तो थोड़ा पोरस हो जाती है मिट्टी, यानी कि जो उसका ड्रेनेज सिस्टम होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत अच्छे से उसमें प्लांट चलते हैं। तो इसलिए ही बालू मिलाया जाता है, वरना उसमें कोई ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं है जो कि पौधों में काम आए। लेकिन केवल पोरस मिट्टी बना के हम पानी डालें और फिर वो फटाफट से ड्रेनेज हो जाए, इसलिए बालू मिलाने को मैं कहती हूँ। और मैं हमेशा हर प्लांट में मिलाती भी हूँ। तो मिट्टी में बालू मिला लेने से एरिएशन भी बना रहता है और प्लांट्स की जड़ें अच्छी बढ़ती हैं। और जड़ें अच्छी जब बढ़ती हैं तो प्लांट अपने आप ही बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो इतने सुंदर ये कोलियस के पौधे लगाने के लिए ये मिट्टी की बात हो गई। अब इसको प्लेस कहाँ करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रख सकते हैं इसको, क्योंकि जब भी हम तेज़ धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियाँ एकदम से ऐसे लटकने लगती हैं, बिल्कुल इसमें कोई जान नहीं रह जाती है। तो जो दोपहर की धूप होती है उससे इसको बचा के रखना है। और ब्राइट लाइट, जैसे जहाँ धूप आती हो लेकिन छायादार जगह हो, जैसे किसी पेड़ के नीचे इसको रखें तो बहुत ही अच्छे से चलता है। और शेडी एरिया हो तब तो ये बहुत ही अच्छे से चलते हैं। तो ये हो गई रखने की बात। और इसमें किसी तरह का पेस्ट अटैक नहीं लगता है, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है कि इसमें कीड़े लग गए उसको भगाने का उपाय करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत आसानी से चलने वाला पौधा है और एक बार आप अपने घर में ला करके इसको लगा लेते हैं तो ये कभी ना जाने वाला पौधा है। थोड़ी सी हम टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाएंगे तो ये पूरे साल चलते हैं। जब हम इस पौधे को लगाते हैं तो जब धीरे धीरे पौधा बढ़ने लगता है तो इसके ऊपर छोटे छोटे से फूल निकलने लगते हैं। अभी हालांकि मैंने फूल ये कट किया है, वो भी कट के यहीं गिरा हुआ है, दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से इसके फूल आते हैं और ये ऐसे लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर यूँ ऐसे लगे रहेंगे। तो इनको ही कट करके हमें निकालना होता है। अभी अभी मैंने देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ही कट किया हुआ है, ये यहाँ ऐसे लगा हुआ था। तो ये देखिए साइड से जो 2 ब्रांचेज आई हुई हैं, ऐसे ही इसमें ब्रांचेज आएंगे और जितनी ज़्यादा पत्तियाँ होंगी उतने ही ज़्यादा ये पौधे सुंदर लगेंगे। और इसका प्रोपोगेशन भी बहुत अच्छा होता है। एक तो जब भी आप ये फूल इस पे आएँ तो इसको आप ऐसे तोड़ दिया करें, और जब भी इसको घना बनाना हो तो भी आप ऐसे पिंचिंग ऊपर से कर दिया करें। ये जब हम ऐसे पिंचिंग कर देंगे, यानी ऐसे तोड़ देंगे, तो इससे क्या है कि नीचे से 2 ब्रांचेज आएंगी और जितने ज़्यादा पत्ते होंगे पौधे उतने ही सुंदर लगेंगे। और प्रोपोगेशन की बात की जाए इसकी, तो ये बहुत आसानी से 1 हफ्ते के अंदर इसकी जड़ें आ जाती हैं और बड़ी ही आसानी से ये लग जाते हैं। और इसमें करना कुछ नहीं है, बस ये यूँ ऐसे ऊपर की ऐसे टिप हम काट लेते हैं और ये नीचे की पत्तियाँ हम हटा लेते हैं। ऐसे करके आप पत्तियों को हटा दें। और ये जो 2 नोड एरिया होते हैं, ये बस 1 या 2 मिट्टी में जाएं तो ये बहुत आसानी से चल जाते हैं। तो एक नोड एरिया ये है और एक ये है, बस इतना ही हमें मिट्टी में ऐसे दबा देंगे तो इससे क्या है कि इसमें तुरंत रूटिंग होने लगती है और बहुत आसानी से नए प्लांट बन जाते हैं। तो इस तरह से आप पूरे साल इसको कटिंग से तैयार करके अपने यहाँ रख सकते हैं।
ये इस तरह से आप कटिंग तैयार कर लें। और ये जो 2 नोड एरिया हैं, एक तो देखिए ये है और एक ये नीचे वाला, ये इतना ही मिट्टी में जाएगा और नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो इसका प्रोपोगेशन भी बहुत अच्छा है और इसी तरह से इसको प्रोपोगेट करते हैं। और इसकी जो लाइफ साइकिल है प्लांट की, वो 3 से 4 महीने की है और उसके बाद ये प्लांट ख़राब होने लगते हैं। जैसे बहुत लंबी लंबी सी डंडियाँ होने लगती हैं तो वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। अभी तो आपको देखने में बहुत सारे घने पौधे लगते होंगे, लेकिन ये है कि जब धीरे धीरे ये बढ़ते हैं ना, तो इसका जो बढ़ने का जो तरीका है वो खूब लंबा लंबा सा हो जाता है, तो वो देखने में उतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो आप इस तरह की ही कटिंग बना लिया करें और कटिंग को नए प्लांट में लगा लें, नए पॉट में लगा लें। तो इससे क्या होगा, एक तो प्रोपोगेशन इसकी हो गई और जो वो पुराने पौधे ख़राब होने लगते हैं उनको आप हटा सकते हैं। और इस तरह से नए नए पौधे पे नई नई ब्रांचेज और एकदम फ्रेश वो पौधे और पत्तियां होंगी, तो ये देखने में बड़े सुंदर लगेंगे। तो इसके जो प्रोपोगेशन का यही टिप्स एंड ट्रिक्स है कि आप इसके नए नए पौधे हमेशा बनाते रहें, हर 2-3 महीने में इसकी कटिंग लगा लें। और इससे ये क्या है कि नया नया पौधा जब तैयार होगा तो जो पुराने पौधे डल होने लगते हैं, हर पौधे की एक लाइफ साइकिल है, वो लाइफ साइकिल पूरे करने के बाद पौधे मतलब एज होने लगती है जब पौधों की, तो वो उतने अच्छे नहीं लगते हैं और उन्हें आप हटा करके और नए पौधे लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पूरे साल ये पौधे चलते रहते हैं। हर प्लांट की एक लाइफ साइकिल होने के बाद पौधे की आप कितनी भी केयर करें तो इसमें वो बात नहीं रह जाती है। तो आप नए नए इसकी जो कटिंग्स हैं तो न्यू जनरेशन इसकी तैयार करते रहें। अब इसमें फ्रेंड मैंने खाद की कोई बात नहीं की है, तो खाद जहाँ तक देने की बात है, केवल साल में मैं 2 बार इसमें खाद देती हूँ। उसके अलावा इस प्लांट में कोई भी खाद मैंने नहीं दी है। एक फरवरी में देती हूँ, एक सितंबर में देती हूँ। तो सितंबर में ही मैंने इसकी जो कटिंग है, ये सारी कटिंग्स को मैंने लगाया हुआ है। तो उस समय मैंने जो मिट्टी में खाद मिलाई थी, जैसे कि एक हिस्सा मिट्टी में, एक हिस्सा पूरा खाद में मिलाती हूँ, उतना ही काफ़ी है। उसके अलावा मैं इसमें कोई अलग से कोई खाद नहीं देती हूँ। तो ये क्या है कि एकदम आपका कोई खर्चा भी नहीं, बिल्कुल बस एक बार मिट्टी बना के आपने लगा दी और उसके बाद 6 महीने के बाद मैं जब फरवरी में फिर इसकी कटिंग वगैरह करके और फिर इसको नए प्लांटर दे दूँगी। तो इससे क्या है कि खाद वगैरह देने का झंझट नहीं रहता है, बस एक बार लगाइए। और पानी भी इसमें कम ही देना रहता है, पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, पानी भी देख के ही देना रहता है, क्योंकि अब विंटर का टाइम है, सभी प्लांट्स में पानी कम देना होता है। तो कोलियस के पौधे को लगाना बहुत ही आसान है और इसमें कोई खाद वाद का भी झंझट नहीं है, बड़े मज़े से ये लग जाते हैं और बहुत ही आसानी से ये उगते हैं। और इनका फोलिएज इतना सुंदर होता है और ये लाइट कैसी पड़ती है इसी हिसाब से इसका फोलिएज भी निर्धारित होता है। जैसे देखिए ये वाला जो प्लांट है और एक ये वाला जो प्लांट है, ये वाला, ये दोनों ही प्लांट सेम हैं, बस इसमें ये है कि इस पर लाइट पड़ती रहती है, यानी सूरज की रोशनी जो है, धूप नहीं पड़ती है लेकिन सूरज की पूरी अच्छी खासी लाइट पड़ती है। तो इसका फोलियस देखिए, ये रेड वाला कलर खूब अच्छे से आया हुआ है और ये वाला जो है एकदम कोने में रखा हुआ है। ये हर सिंगार का मेरा एक बड़ा सा पौधा है और ये जो देखिए, ये मोटी डंडियाँ जो आपको दिख रही हैं, और मैं ऊपर भी दिखाती हूँ, ये देखिए, ये पूरा हर सिंगार का जो पौधा है उसके नीचे ये छुपा हुआ है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ये हवा या धूप नहीं पड़ती है, धूप की जो रोशनी है, ब्राइट लाइट, वो नहीं पड़ती है। तो इसका फोलियस देखिए हल्का आया है, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो है, ये देखिए, इसमें वही चीज़ है, वही सेम प्लांट है, लेकिन इसमें फोलियज अच्छा आया है क्योंकि इस पर लाइट पड़ रही है। तो आप इसका अच्छा फोलिएज चाहते हैं तो इसको ब्राइट लाइट में रखिए इस समय विंटर के टाइम में। वैसे तो सर्दियों में, गर्मियों में आप इसको बिल्कुल छायादार जगह पे रखें तो अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।